ये है गांव चंदू बुढ़ेला। इस गांव के अंदर चलते हैं और इस गांव का पूरा इतिहास हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते गांव के अंदर। चंदू बुढ़ेला गांव की गलियां सुनसान पड़ी हुई है, क्योंकि हरियाणा में मतलब कि हरियाणा नहीं, मतलब आप किसी भी गांव में जाओगे, दिल्ली के बाहरी गांव में जाओगे तो वहाँ पे तकरीबन शांति रहती है और गलियों में एक के दो के आदमी घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा आबादी होती नहीं है। गांव के ही लोग होते हैं और वे अपने निकलते हैं तो कोई इक्का दुक्का आदमी नजर आ जाता है। तो ये चंदू बुढ़ेला गाँव का वही हाल है, शांति है बिल्कुल। और ये पुराने मकान है, काफ़ी सारे पुराने मकान है यहाँ पे। जो 600 साल पुराना गांव है ये। 600 साल पुराने गांव में जो गाँव लोग अपना मतलब गांव को छोड़ के जा चुके हैं और दूसरी जगह जाकर रहने लगे, तो उनके मकान है जो कि खंडर हो चुके हैं। इधर भी एक दो मकान यहाँ पे देखिए, इधर भी मकान है जो खंडर है। यहाँ पे एक गलियाँ, गाँव की गलियाँ, और एक गली ये है, ये भी मकान देखिए यहाँ पे खंडर मकान हो चुका है। पहले कभी गाँव छोड़ के जो जा चुके हैं यहाँ से, उनके मकान होते हैं। और यहाँ पे इधर भी ऐसा लगता है जैसे कि मुगलों के काल में जब मकान जो बने थे इस टाइप के मकान, पुराने जो मकान बहुत से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे शांति स्वरूप बिल्कुल है यहाँ पे। चलिए शांत है बिल्कुल, गाँव का पूरा माहौल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चंदू बुढ़ेला गांव की गलियां, हरियाणा गांव की गलियां, देसी गांव की गलियां, पूरा जिसको बोलते हैं ना देसी भाषा में, देसी गांव, देसी हरियाणा और हरियाणा के ये देसी घर। इधर भी कुछ मकान यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते भी है, लोगों के घर भी है, लेकिन कुछ मकान ऐसे जो खंडर है, यहाँ के लोग यहाँ पे गलियाँ मकान छोड़ के जा चुके हैं और उनका निवास उन्होंने कहीं, जैसे कोई दिल्ली जा चुका है या कहीं दूसरी स्टेट में जाके रहने लगे हैं, या गांव को छोड़ के कहीं और जाके लोग रहने लगे हैं, वे लोग मकान यहाँ पे ये खंडर है सारी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटे बच्चे भी देखिए यहाँ पे कैसे बाहर आके हम लोगों को देख रहे हैं। इधर एक गलियाँ ये है इधर, और ये सारी गलियाँ के अंदर ये मंदिर भी है, एक छोटे मंदिर है, भगवानों के मंदिर बने और लोग पूजा करते हैं अपने। ये सारा चौक, ये है गुड़गांव का चंदू बुढ़ेला। गुड़गांव के अंदर जो गांव है, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव पड़ता है, गांव है चंदू बुढ़ेला। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और चारों तरफ आप यहाँ पे खेत देख सकते हैं। उधर यहाँ पे ट्रैक्टर से मतलब कि खेती हो रही है ताकि आगे कोई नई फसल को उगा सके, क्योंकि सर्दी का टाइम है और सर्दी के टाइम में जो फसल उगती है गेहूँ की फसल को यहाँ पे तैयार करने के लिए मिट्टी की बुआई की जा रही है, जो कि हम अक्सर करते हैं, आज हमें देखने को भी मिल रहा है। और आगे चलते हैं, मेरे साथ कैमरामैन गौरव है। गौरव ने भी थोड़ी देर पहले दिखाया था गाँव के बारे में। और यहाँ पर पूरा गाँव के खलियान, शुद्ध हवा, नो पॉल्यूशन। दिल्ली में तो पॉल्यूशन है, लेकिन दिल्ली से बाहर अगर हम बॉर्डर पार करके, बुढ़ेला बॉर्डर पार करके जब आते हैं तो यहाँ पे गुड़गांव के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो चंदू बुढ़ेला गाँव है। और यहाँ का सीन आपको पूरा अच्छा है, सीन। गांव के भोले भाले लोग हैं ना, यहाँ पे कोई कोरोना की बीमारी, कोरोना वायरस है यहाँ पे, ना ही पोल्यूशन है, खुला वातावरण है, शुद्ध हवा, प्रत्येक चीज़ अच्छी है जो बॉडी के लिए बेस्ट होती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और आगे चलते गांव के अंदर प्रवेश करते, गांव के अंदर दिखाएंगे। बच्चे भी आ रहे हैं, सामने साइकिल बच्चा आ रहा है और लोग आ रहे जा रहे गांव के अंदर। सारी चीज़ें हैं, पूरा वातावरण अच्छा है, खेती भी हो रही है, उधर गांव के अंदर खेती भी हो रही है। ट्रैक्टर पे बैठ के आदमी अपना काम कर रहे हैं और है खुला एरिया, खेती दूर तक। मज़ा आ गया घूम के। यहाँ पे हरियाणा साइड में तो आने का तो मज़ा ही कुछ और है। दिल्ली में तो यहाँ पर तो गाय भी है, यहाँ पे बफेलो, काली गाय नहीं, काली भैंस। 2200 तक तो भैंस भी रखा, अपना मुँह छुपा रही हो क्योंकि कैमरे में आना नहीं चाहती, इसलिए मुँह छुपाने लग रही है। देखो ये काली ये भैंस चाहते कि मेरी वीडियो बने, आप इनके भैंस को भी देखना। देखो आज निकल के टक्कर मार देंगे कहते पूरा खेती यहाँ पे नजर आ रहे हैं सारे।
खेत है। यहाँ पे अभी खेती की तैयारी चल रही है। यहाँ पे गेहूं की फसल अभी, क्योंकि नवंबर दिसंबर में गेहूं की फसल को उगाया जाता है, और इससे उससे पहले सारी जो भी पराली जलाई जाती है। अभी आज जो है 23 तारीख, 22 तारीख को टोटल जो है 11,123 पराली काउंट की गई थी, जो हरियाणा और पंजाब के अंदर जो जलाई गई थी। और उसका जो पोल्यूशन है, हरियाणा और पंजाब का जो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर आता है, और दिल्ली के अंदर आने की वजह से जो है पोल्यूशन बनता है, और जिसकी वजह से दिल्ली की जो हवा होती है AQI, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, वो हाई कर जाता है। बाकी अरविंद केजरीवाल ने भी काफ़ी प्रयास किया हुआ कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। इसलिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, उनके कार्यकर्ता हर रेड लाइट पर खड़े रहते हैं, और वहाँ पे खड़े होकर कहते हैं कि जब भी रेड लाइट हो तो अपना इंजन बंद कर दो, ताकि पोल्यूशन कम, मतलब कि पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो दोबारा से, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एकदम से इतना पोल्यूशन छोड़ती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं होती, और वो बराबर ही कवर कर लेती है। ये लोगों का मानना है, जो ड्राइवर होते हैं, जो काफ़ी सालों से गाड़ी चलाते हैं, तो उनका कहना ये है कि जब भी गाड़ी स्टॉप की जाती है, गाड़ी स्टॉप करने के बाद जब हम गाड़ी ऑन करते हैं तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन उस टाइम निकलता है, और गाड़ी स्टार्ट रहती है तो उस टाइम इतना पोल्यूशन नहीं होता। बाकी अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा, प्रयास कर रहा था कि जो दिल्ली की आबो हवा ऐसी हो जाए ताकि लोग सांस ले सकें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे पोल्यूशन होता है। और पोल्यूशन की वजह से दिवाली का भी टाइम आता है, दिवाली में जो क्रैकर्स जलते हैं, पटाखे जलते हैं, उससे भी पोल्यूशन बढ़ता। तो इस दिवाली को आप लोग पटाखे ना जलाएं, ताकि दिल्ली का पोल्यूशन बढ़े भी नहीं और हमारी आबो हवा भी अच्छी रहे। तो अभी गांव के अंदर चलते हैं, गांव का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको अंदर कि चंदू बुढ़ेला गाँव कैसा है, और यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे क्या समस्या है, और माहौल कैसा, कितनी आबादी है, और कितनी कम्युनिटी है, क्या क्या यहाँ की समस्या है, यहाँ की हरियाणा की सरकार ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन मोस्टली जो गांव के अंदर क्या होता है कि गांव के अंदर जो है इतनी समस्या तो नहीं होती, बिजली पानी, क्योंकि पानी की भी इतनी समस्या नहीं मानी जाती गांव के अंदर, बिजली की भी नहीं मानी जाती। ज़्यादातर तो गांव के अंदर जो किसान होते हैं, किसानों की जो खेती से संबंधित जो समस्याएं होती है, वही सारी समस्याएं होती है, बाकी और कोई समस्या होती नहीं है। ज़्यादातर यही समस्या होती है गांव के अंदर। बिजली पानी तो एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी शुद्ध हवा भी होती है। लेकिन जो समस्या होती है सिर्फ किसानों के, जैसे फसल की जो खेती में, मतलब कि खेतों में जो पानी की दिक्कत होती है, खेतों के अंदर जो बिजली होती है, जो किसान जो लोन लेते हैं बैंकों से, वो अगर फसल ख़राब हो जाती है तो वो लोन चुकाना मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है गाँव के अंदर, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ऐसी गाँव में देखने को मिलती नहीं है। ये गांव के अंदर हमने प्रवेश कर दिया, और गांव की गलियां ये देखिए, काफ़ी अच्छी गलियां, साफ़ सफाई भी है। ये एक गली इधर जाती है चंदू बुढ़ेला गांव के अंदर, एक गली इधर जाती है, एक गली इधर जाती है, और आगे चलते हैं गांव के अंदर। शांति, काफ़ी गांव के अंदर शांति है, ना ज़्यादा शोर शराबा, और गलियां भी शांत है, ना ज़्यादा भीड़ भड़का जैसे दिल्ली के अंदर होता है, दिल्ली में होता है, महाराष्ट्र में होता है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो गंदगी देखने को मिलती है, भीड़ भड़का देखने को मिलता है, यहाँ पे नहीं है। तकरीबन शांति है इस गाँव के अंदर। से नहीं आएगी, यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, सीधा जाना। चल तो सीधा जा। कौन सा मेला है ये? नवरात्रों का मेला, पहला, जिला डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, गांव चंदू बुढ़ेला गांव के अंदर। ये हर नवरात्रि में, जो हर 6 महीने में जो नवरात्रि आती है, इसमें मेला लगता है, और मेला यहाँ पे आके लगा हुआ। दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी दूर से भी लोग आते हैं, और मेले में चलते गांव के अंदर। इस टाइम हम है, और गांव चारों तरफ की वीडियो होगी, एक चारों तरफ दिखा गाँव का। स्टार्ट हो गई, अभी मत कर, ठीक है। ये चंदू बुढ़ेला का गांव, यहाँ मेला लग रहा है, यहाँ पर सारे लोग बैठे, हम ले नहीं है प्रसाद।
यहाँ पर है, देखिए। ये हमारे चंदू बुढ़ेला गांव के अंदर जहाँ पे मेला लगा हुआ है। मेले के अंदर क्या होता है ये अंदर चलते हैं। और दुकानें वगैरह यहाँ पे काफ़ी है। ये सारी दुकानें यहाँ पे लगी हुई, दुकानें दिखाते हैं सबको, साइड होता है। यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी हुई है, देखिए मुझे दुकानें, यहाँ पे बाज़ार सजे हुए, काफ़ी सारे अच्छे बाज़ार सजे हुए, लोग दूर दूर से आए हुए हैं। यहाँ पे प्रसाद भी है, प्रसाद के ऊपर लड्डू वगैरह, और बाज़ार मतलब कि बाज़ार है। यहाँ पे काफ़ी खिलौने वगैरह भी मिल रहे हैं, बच्चों के खिलौने भी मिल रहे हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी रौनक अच्छी लगी हुई है, चप्पल बाज़ार वगैरह सारे लगे हुए हैं। मैं बात करता हूँ, पकड़े एक बार बाजू, थोड़ा मेले की बताओगे यहाँ की विशेषता के बारे में? ये करेंगे, ये इससे पूछ लो। नहीं कुछ बताओगे? यहाँ पे लोग बताने से घबरा रहे हैं, मालूम नहीं क्यों घबरा रहे हैं, मुझे पता नहीं है। चलिए चलते हैं और अंदर चलते दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको पूरा का पूरा। यहाँ पे बैग्स वगैरह भी है, दूर दूर तक काफ़ी सारे, अच्छा क्राउड भी है, मेला लगा हुआ इधर, पूरा सजावट अच्छी है इधर। ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग दूर दूर से यहाँ पे सामान खरीदने भी आए हुए हैं, खिलौने भी है। चलिए पूरा अंदर मंदिर है, मंदिर की मान्यता देखेंगे, मंदिर के अंदर है क्या और क्यों यहाँ पे मेला लगता है गांव के अंदर। चंदू बुढ़ेला गांव के अंदर जिला डिस्ट्रिक्ट है ये। मंदिर के हम थोड़ा सा बाहर ही खड़े हैं, काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे और पूजा कर रहे हैं लोग, पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रसाद लेके यहाँ से प्रसाद चढ़ाने लग रहे हैं। और मेला भी सजा हुआ, लोग खिलौने भी, दुकानदार खिलौने लगा के बैठे हैं, बच्चों के लिए खिलौने भी है, खाने पीने का सारे सामान है, प्रसाद वितरण सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। दूर दूर तो काफ़ी भीड़ भी है। और मेले यहाँ पे गांव चंदू बुढ़ेला है ये, और चंदू बुढ़ेला गांव के अंदर ये मेला लगता है। और देखते हैं यहाँ पे, इधर आप दिखाऊंगा मैं आपको, ये यहाँ पे प्रसाद वितरण भी, इधर आप देखिए प्रसाद वितरण होने लग रहा था। और ये काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं इधर। कोई बात कर पूरा आज, क्योंकि लोग एक तरह से जो कोरोना वायरस की वजह से भीड़ यहाँ पे कम है, नहीं तो यहाँ पे हर साल जो है जो भीड़ लगती है, देखने को नज़ारे कुछ हो रहा था। और चलिए हम यहाँ के जो मंदिर के जो प्रबंधक है, जो देख रेख करते हैं और पूरा जो लोगों की सेवा करते हैं, यहाँ पे आने वाले लोगों को, उनसे लोगों से बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि मंदिर कितना पुराना है और यहाँ की क्या मान्यता है। सर आप बताओ, आपका नाम क्या है? सत्य प्रकाश। सर बताओ कि मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी दो। मंदिर के बारे में सरपंच साहब ने बताया होगा ना, अभी काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, आसपास के गाँव की, पूरे गुवांड की मान्यता है इसमें। आसपास कौन कौन से गांव लगते हैं इसके? आसपास तो जैसे इसके पास तो जैसे गढ़ी रसरू गाँव है, सुल्तानपुर है, काड़ियावास है, चंदू है, बुढ़ेड़ा में है ही। लेकिन मुख्य तौर पे जो मान्यता है इधर, जो अपने डूंडा एड़ा है, कापासेड़ा गाँव है, इन गाँवों की भी काफ़ी मान्यता है। दूर से भी लोग आते हैं वैसे तो, जो बाहर। जो मेला लगता है ये कब लगता है साल में? ये साल में 2 बार लगता है, नवरात्रों में दोनों। मतलब हर नवरात्रि में लगता है? हर नवरात्रि में। काफ़ी दूर से लोग आते हैं? हाँ, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ये कितना पुराना मंदिर है? देखो जी, ठीक ठीक तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन कैसे बना था, मैं किस तरह से आया यहाँ पे? ये काफ़ी पुराना मंदिर है और जो हमने सुना हुआ है जैसा कि, तो सैकड़ों साल पहले ये मूर्ति देवी माँ की, जो आशावरी देवी है माता रानी, इनकी मूर्ति को लोग पूर्वज यहाँ के लाए थे और यहाँ स्थापित किया था। उस समय तो ये काफ़ी जंगल हुआ करता था, ये एक काफ़ी ऊंचा टीला था और काफ़ी झाड़ झंकार था, लोग आते हुए भी यहाँ डरते थे। लेकिन समय के साथ साथ काफ़ी यहाँ बदलाव हो गया है, विकास हो गया है और लोगों ने, जो श्रद्धालु आते हैं उनके सहयोग से, चंदा राशि से, आप देख ही रहे हो मंदिर में कितना बदलाव हो गया है, सुविधाएं भी बढ़ गई है। मंदिर पहले एक छोटा सा मंड हुआ करता था यहाँ, आज काफ़ी बड़ा मंदिर बन गया है ये। और धर्मशालाएँ भी, जो श्रद्धालु लोग हैं उन्होंने सामने इधर भी बनवाई हुई हैं, कुछ पीछे की तरफ भी बनवाई हुई है। और अभी कोरोना की वजह से भंडारा नहीं चल रहा है, नहीं तो भंडारा भी यहाँ 24 घंटे चलता है पूरे नवरात्रों में। तो इस बार उसकी व्यवस्था नहीं की गई है भीड़ की वजह से, तो श्रद्धालुओं के सहयोग से भंडारा चलता है।
जो रात दिन चलता है, और प्रशासन का सहयोग होता है। जैसे पुलिसकर्मी आपके सामने बैठे हुए हैं, इनका सहयोग रहता है पूरे नवरात्रों में, दिन और रात पूरी तरह। तो इस बार कोरोना की वजह से ये फुल फ्लैश नहीं चल रहा है, नहीं तो यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। मैक्सिमम कितने मतलब कि यहाँ पे जो आ जाते हैं भगत लोग? देखो जी, अगर हम कोरोना को छोड़े तो उससे पहले सामान्य तौर पे जब मेला लगता था तो उसमें प्रतिदिन मान लो कि 10,000 से ऊपर श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते थे। अच्छा, ये गांव जो चंदू बुड़ेला गांव, ये गांव कितना पुराना है? गांव भी काफ़ी पुराना है जी, हम तो ठीक तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ अंदाजा हो, आइडिया थोड़ा बहुत? आइडिया तो मान के चलो कम से कम 500-600 साल पुराने गांव है ये चंदू बुड़ेला गांव कम 500-600 साल पुराना नहीं, बहुत ही पुरानी, अंग्रेजों से पहले का भी, मुगलों के टाइम का गांव है ये, और काफ़ी मतलब कि पुराना गांव। और इसी गांव के अंदर भी ये मंदिर है, और काफ़ी इस मंदिर की मान्यता, आसपास के जितने भी गांव लगते हैं इस गांव के आसपास, सब गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। और भी जानकारी होती है सर, और भी कुछ बताए, गांव की विशेषता बताए, मंदिर की तो आपने बताया था, गाँव की बताए। गांव भी काफ़ी प्रोग्रेस पे, आज के टाइम पे काफ़ी सुधार हुआ है। पहले की अपेक्षा साफ़ सफाई में काफ़ी सुधार आया है। गलियां पक्की हो गई है। पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी यहाँ, खारा पानी था यहाँ पीने के लिए, तो पीने की सप्लाई अब यहाँ मीठे पानी की हो गई है गांव में। पास में ही डेंटल कॉलेज जो SGT जो यूनिवर्सिटी है, वो उसके आने से गांव के लोगों को रोज़गार मिला है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिली है। वो लोग गांव में भी काम करते हैं, और वैसे भी सामूहिक काम, जैसे यहाँ आप देख रहे हो हाई मास्ट लाइटें जो है ना, ये पोल साथ में लगे हुए हैं, ये SGT के सौजन्य से ही लगे हुए हैं। समय समय पे वो काफ़ी सहयोग करते हैं। इस बार उन्होंने नहीं किया हुआ, नहीं, वो अपने यहाँ मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, मेले में भी सुविधा देते हैं, फर्स्ट एड की सुविधा भी देते हैं, गांव में कैंप लगाते रहते हैं। तो गांव में भी काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसा काम किया जो पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन हुआ? देखो जी, इस बारे में तो मुझे खेलों के अंदर या एजुकेशन के अंदर या नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई नहीं है। बाकी इस बारे में ग्राम पंचायत या जो सरपंच साहब है बता सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी विशेषता बताओ गांव की, जैसे कि मतलब यहाँ के जो विधायक, इस गांव से कोई विधायक बना या निगम पार्षद बना? निगम पार्षद जो आप हरियाणा के अंदर निगम पार्षद है, ग्राम सभा का क्या होता है? नहीं, यहाँ तो ग्राम पंचायत है फिलहाल, तो भी ग्राम पंचायत ही है। जिला पंचायत जो होती है उसमें से मतलब कि कोई निकला गाँव का? नहीं, ऐसा भी कोई नहीं कोई है। विधायक निकला हो ना या कोई सांसद? नहीं। और सरकार जो है, जो भी हरियाणा की सरकारें रही है, चाहे किसी भी पार्टी की, मैं हर एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी पार्टी की जो भी सरकार है, उन्होंने गांव के लिए कुछ किया है? हाँ, सरकार के सहयोग से ही सारे काम हो रहे हैं। जितने विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे फिरनी पक्की हो रही है, गली बन रही है, कम्युनिटी सेंटर या चौपाल बन रही है, या पीने के पानी की जो व्यवस्था है, वो सरकार के सौजन्य से ही हो रही है। वो सरकार ग्रांट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ग्रांट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी ग्रांट दे रही है, उन्हीं के पैसे से कार्य हो रहे हैं सारे। टोटल आबादी कितनी है गाँव की? गांव की आबादी तो लगभग मान के चलो 5,000 के आसपास है अभी। और कितनी बिरादरी है? जैसे बिरादरी होती है ना, बिरादरी तो इसमें सामान्यतः तो सभी बिरादरियां हैं, बाकी मिलजुल के रहते हैं। सभी बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा काम चाहते हो आप अपने गांव की तरफ से कि सरकार उसको करा दे जो काफ़ी सालों से पड़ा हुआ? हाँ, यहाँ गांव की एक मेजर प्रॉब्लम है जो काफ़ी टाइम से चल रही है। यहाँ का जो किसानों की जो ज़मीन है कुछ, वो उसमें जो ड्रेन है, नजफगढ़ वाला जो नाला है गंदे पानी का, उसका पानी जो है उस ज़मीन को ख़राब कर रहा है, यानी वो खेतों में फैला हुआ है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन ख़राब हो रही है। और इस समस्या को गांव के लोग लगभग 25-30 सालों से उठा रहे हैं। अपने जो भी MLA रहते हैं उस समय, या जो भी सांसद रहते हैं, सभी के सामने, प्रशासन के सामने आवाज़ उठाते रहे हैं, और उस पर अभी चल भी रही है कार्रवाई, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया है। उससे काफ़ी किसानों को नुकसान हो रहा है, आर्थिक भी नुकसान हो रहा है, ज़मीन वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो किसानों का मानना ये है कि या तो उसका मुआवजा दे दिया जाए, और या फिर उस पानी का, गंदे पानी का समाधान किया जाए, ताकि वो अपनी ज़मीन को जोत सके। चलिए, हमारे साथ सरपंच भी है चंदू बुड़ेला गांव, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा के। और सर, आपका चैनल पे स्वागत है। थोड़ा ये बताएं कि आपके हिसाब से, जो भाई साहब ने बताई दिया, आपके हिसाब से
कौन सा काम ऐसा है जो गांव में अभी रुका हुआ है, सरकार को करना चाहिए? एक तो ये जो बताई है भाई साहब ने, पानी की समस्या जो है, मेन समस्या एक हमारे गांव में ना गंदे पानी की निकासी नहीं है। इसका आवाज़ भी उठाई है, दिया भी है, इधर उधर जो विधायक रहते हैं उनको बताया भी है। विधायक का नाम क्या है? विधायक पहले धर्मपाल थे, अब राकेश। कौन सी पार्टी से है? राकेश तो निर्दलीय बने हैं जी, निर्दलीय बने। और वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो आप लोगों ने उनको दिया था ज्ञापन? हाँ, दे रखे हैं अभी। तो क्या रहा उस पर? अब पता नहीं, अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो अभी फिर आपने और आगे अप्लाई किया किसी को? आगे तो नहीं, अभी वहाँ से जवाब नहीं आया है। कब कब क्या था ये? अभी दिया था ये पिछले हफ्ते। पहले भी कई बार पहले तो कई बार दिया, लेकिन वो तो चलो खटाई में डाल दिया। लेकिन अब रिसेंटली अभी ताज़ा ताज़ा दिया है पिछले हफ्ते, जब ये 11 तारीख को नजर आए थे। खुला दरबार लगा था 11 तारीख को, जो वहाँ दे के आए हैं फरूखनगर। तो और भी कुछ समस्या तो नहीं है जो आप चाहते हो पूरी हो जाए? स्कूल, कॉलेज, एक स्कूल की बहुत ज़बरदस्त समस्या है जी। हॉस्पिटल? स्कूल की समस्या है, हमारी बिल्डिंग स्कूल की बिल्कुल जर्जर हालत में है, उसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और हमने वो भी समस्या विधायक जी को बताई है रिटर्न में। और 11 कमरे पीडब्ल्यूडी ने बिल्कुल ही करना बता सही करा था। स्कूल की बहुत ज़बरदस्त समस्या है जी। स्कूल का हमने वो दिया है पिछले एमएलए साहब को 11 तारीख को, और स्कूल के बारे में भी रिटर्न में लिख के बताया है कि जी ये हालत है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वो बिल्डिंग बिल्कुल पुरानी बनी हुई है। कौन सी क्लास तक है स्कूल? सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी, 12 +2 तक है। तो एक ही स्कूल है लगा है। एक ही स्कूल है। और साहब कुछ क्या कर रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, जो स्कूल की बिल्डिंग थी, रोड चौड़े होने की वजह से वो बिल्कुल मेन रोड पे आ गई और वो कमरे बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। और पीडब्ल्यूडी ने भी उनको बिल्कुल ही जर्जर घोषित कर चुके हैं। उसको हम बार बार हमने ब्लॉक में या उधर प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो आपने स्कूल के लिए बताया, और एक गंदे नाले का जो पानी निकासी, पानी का जो देखो जी, जो पानी का जो गंदा नाले की जो गंदे समस्या है ना, गंदे पानी की, उसकी निकासी नहीं है कहीं भी। उसके अलावा कुछ और तो नहीं है समस्या? भाई यही एक स्कूल की समस्या है, एक गंदे पानी की निकासी की समस्या है, एक वो जो पानी का जो बताई दिया सेक्रेटरी, ये हमारे पंचायत सेक्रेटरी है, ये पानी भरा रहता है जंगलों में, हमारी जमीन यूज नहीं होती 40 साल से और अब तक इसका हुए जो सैकड़ों उसका एकड़ जमीन कोई ऐसी है मुआवजा जो भी नहीं मिला है। अब तक उस पे हमने हल चला के नहीं देखा, और ना ही वहाँ जाया जाता है, क्योंकि वहाँ जब भी बरसातों का पानी उनमें भरा ही रहता है और पूरे साल ही भरा रहता है। और कोई मुआवजा भी नहीं मिला है अभी तक। हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था ठीक है? डिस्पेंसरी है, छोटा क्लिनिक कोई नहीं है। हमारे गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है जी, और इतना बड़ा गांव है, आबादी भी 5000 के कम से कम 5000 से ऊपर है जी, ऊपर है। 6000 के करीब आबादी है। 3700 तो वोट है जी यहाँ की। 6000 के अबाऊ आबादी है जी, आबादी कम नहीं है। और इतनी आबादी होने के बाद भी हमारे गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। एक विधायक ने तो अपने फंड से एक बना देना चाहिए ऐसे में तो डिस्पेंसरी। अब ये तो जी देखो विधायक की बात है। 5000 के वोट तो बहुत ज्यादा होती है। हाँ, विधायक को सोचना है ये बात, तो हम तो उनको अवगत करा सकते हैं इस बात से। तो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कोई स्टेडियम वगैरह है क्या? कोई स्टेडियम नहीं है बुलेड़ा गांव में। और जैसे शादी, इसकी बार बार इसकी मांग भी उठी है, लेकिन वो होया नहीं है वो काम। क्या यहाँ की सरकारें काम नहीं करती क्या जो गांव में? नहीं जी, गांव क्योंकि मैं बहुत से गांव में गया हूँ, यही बहुत सी सारी समस्या ऐसी उठ के आती है। समस्या समय समय पर उठाई है, लेकिन इस गांव की तरफ किसी विधायक का, किसी एमपी का कोई रुझान नहीं रहा है। और सिर्फ एमपी तो हमारे आते ही 5 साल में एक बार है वोट मांगने, और जब भी हम उनको हर समस्या से अवगत कराते हैं। और मैंने अपने कार्यकाल में बहुत बार ये समस्या उठाई है, लेकिन ना तो कोई एमपी सुनवाई करता है, ना कोई विधायक अपना समय पूरा करके चले जाते हैं और वोट मांगने आ जाते हैं। यहाँ पे गांव के अंदर बहुत सारी समस्या बताई है, जैसे कि स्कूल की भी समस्या, डिस्पेंसरी की भी है, और स्टेडियम की भी है, गंदे पानी के निकासी की भी है, और कुछ और जैसे गलियाँ वगैरह। गलियाँ उलियाँ तो ठीक है जी, वो तो समय समय पे बनती रहती है, जो भी कोई सरपंच आता है वो बनवाता रहता है, गलियों की कोई समस्या नहीं है। आपका अपना नाम हो बता दीजिए, गाँव बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, बुलेड़ा गाँव में। महेंद्र सिंह जी है ये, और सरपंच है इस गाँव के, और बुड़ेला गाँव है, और जिला गुड़गांव जिला लगता है ना, जिला गुड़गांव लगता है। अच्छा, आपने इतनी सारी जो प्रॉब्लम बताई, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को और अपने सांसद को और विधायक को क्या बात कहना चाहते हैं?
हम तो यही बात कहना चाहते हैं जी, जो ये हमारी समस्या है, इनको समस्याओं को समाधान निकाला जाए और जल्दी जल्दी समाधान निकले। समाधानों को नहीं चाहते जी, जो और एक बार गांव में आकर दर्शन भी दे जाए। हाँ, गांव में आ जाए तो फिर हम तो वैसे बताएंगे समस्या जो है यार, इनका निजात दिया जाए क्योंकि हमें। साल में अगर मंदिर में लोग इतने दूर से आ सकते हैं तो हमारे विधायक सांसद का फर्ज बनता है ना। फर्ज बनता है जी आने का, बिल्कुल। तो बहुत सारी समस्या इन्होंने प्रधान जी ने बताई है, जो सरपंच थे गांव के। काफ़ी सारी समस्या है गांव के। मेला भी काफ़ी अच्छा लगा है, पूरे काफ़ी सारा क्राउड भी है। मैं पूरा दिखा देता हूँ, मंदिर भी है, सारा मंदिर परिसर है। और मैं पूरा और भी घुमाते हैं, यहाँ पे भंडारा भी चलता रहता है। और ये देखिए पूरा भीड़ वगैरह सब यहाँ पे काफ़ी अच्छी भीड़ है। और मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से बुढ़ेला गाँव से रिपोर्टिंग कर रहा था। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और हाँ, निगम पार्षद, सांसद और हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो यहाँ पे इस गांव के अंदर आए और इनकी समस्या जो इन्होंने बताई, सारी समस्या का समाधान निकाले। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप अगली बार वोट मांगने आओ तो आप तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, अगर ये मुंह फेर ले, क्योंकि वोटर ही सबसे बड़ी ताकत होती है संविधान के अंदर और लोकसभा के अंदर। और ठीक है, तो आप लोग अपना थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो ये फिर आप लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।